आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स, कंपटीशन नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सुनिश्चित का मतलब निश्चित है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि वीडियो को जब हम भी डालें तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, क्योंकि जितना अधिक आप लाइक करेंगे उतना ही हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के हित के लिए कार्य करने का। एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है आपके टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के सभी इस बात को लेकर के हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों को हटाया क्यों गया। तो उसका एक प्रमुख वजह थी। प्रमुख वजह ये थी कि अध्यक्ष से लेकर के सदस्य तक शासन बार बार इनको जो है मतलब पत्र लिख रहा है, शासनादेश जारी कर रहा है कि आप विज्ञापन जारी करें, और ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। मतलब शासन को जो है उनके आदेश को कोई भी सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि एक बार जैसे लोक सेवा आयोग में है कि अध्यक्ष और सदस्य एक बार अगर नियुक्त हो गए तो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ही हटेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इनको जो है हटाया नहीं जा सकता। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल है। इन लोगों का कार्यकाल पूरा हुआ था और यदि ये लोग विज्ञापन जारी कर दिए होते तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता, लेकिन इन लोगों ने विज्ञापन जारी नहीं किया। इसकी वजह से इनके कार्यकाल को जो है आगे नहीं बढ़ाया गया और इनको जो है इनसे इस्तीफा ले लिया गया। अब जो सदस्यों और अध्यक्षों की बात चल रही है, मतलब अध्यक्षों इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लगभग 4 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है। साथ ही साथ सदस्य पद के लिए लगभग 14 लोगों ने आवेदन किया है। उन 14 में से 9 को जो है सदस्य बनाया जा सकता है। अभी ये आवेदन प्रक्रिया आपकी वो जो है 15 तारीख तक चलेगी। 15 तारीख तक हो सकता है कि और भी कुछ आवेदन आ जाए। ठीक है ना। तो आपको जो है इस बात को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो तदर्थ शिक्षकों का है। तदर्थ शिक्षकों के पदों को ये लोग जोड़ने के लिए राजी नहीं थे। अब कोर्ट से हम लोग पीछे लगे हुए हैं कि आप जोड़िए इसको। शासन से लेकर के प्रशासन तक ये सारी बातें जो है हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों को लेकर के हम लोग मुखर हैं। मुखर इसलिए हैं कि हमें 27,000 पदों का लेखा जोखा चाहिए। हमें 27,000 पदों का विज्ञापन चाहिए। ठीक है। अगर इतने दिन तक पद जो है मतलब पोस्ट आपके डिले हुए हैं, हम 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए और इंतजार करने को तैयार हैं। लेकिन जब भी विज्ञापन जारी हो, वो विज्ञापन कम से कम 23,000 पदों पर होना चाहिए। कम से कम 23,000 पदों पर। और इनके पास पद हैं, अधियाचन भी हैं, संख्या भी है, पद रिक्त भी हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मतलब कुछ ऐसे गणमान्य सदस्य लोग थे जो कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ने में पता नहीं उनको क्या तकलीफ होती थी। इस वजह से न तो डीआईएस जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, न उधर से पदों का ब्यौरा भेजा गया, और जो पद इनके पास आए उनको भी उन्होंने दबा दिया। इसकी एक वानगी है आपके 2021 टीजीटी पीजीटी में 1437 तदर्थों ने अप्लाई किया था। उनके पदों को जो है मतलब जोड़ा नहीं गया। और जब इस बात को लेकर के सवाल जवाब किया गया तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि इन पदों को नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। आखिर कब? इस बात की सार्वजनिक सूचना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड क्यों नहीं देना चाहता? इनके इस कार्य प्रणाली को लेकर के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी से हम लोगों ने जो है शिकायत की है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसका इम्पैक्ट पड़ना लगभग तय है, क्योंकि मंत्री महोदया के माध्यम से इस बात की शिकायत की गई है। और मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख कल माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों का प्रेजेंटेशन होने चल रहा है। और 100 दिन के रोड मैप में उन्होंने क्या कुछ किया है, आगे क्या कुछ करना चाह रहे हैं, विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को कैसे आरंभ किया जाए, कितने पद रिक्त हैं। क्योंकि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए
उस कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है और उस कमेटी को इलेक्शन के चलते जो है वो दबा दिया गया था। लेकिन वास्तविकता अब सामने आई है। वास्तविकता यह है कि लगभग 4.5 लाख पद लगभग 4.5 लाख पद आपके वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में वो खाली हैं। इन सारे पदों को लेकर के जो है मतलब विज्ञापन आदि की प्रक्रिया हो और विद्यार्थियों को शीघ्रातिशीघ्र विज्ञापन आदि देखने के लिए मिले, इसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से मुहिम चलाए हुए हैं। आज भी पीएनपी में सचिव महोदय से जब मुलाकात किया गया तो उन्होंने टेट के रिजल्ट को लेकर के असमर्थता बताई कि हमने टेट का रिजल्ट जारी किया, ये मामला कोर्ट में चला गया है। अब उधर से क्लेरिफिकेशन होने के बाद रिवाइज्ड टेट का रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। उसके बाद जो है मतलब जो चीज़ें होंगी, सुपर टेट की तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन सुपर टेट की परीक्षा की जिम्मेदारी क्या परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ही मिलेगा या अन्य किसी संस्था को दिया जाएगा? ये सारी बातें मतलब जब तक शासन से क्लियर नहीं हो जाती तब तक सुपर टेट का विज्ञापन कैसे जारी होगा? आखिर इस बात को लेकर के जो है मतलब स्पष्टीकरण होना चाहिए कि आखिर सुपर टेट का विज्ञापन कब तक, है ना, और इसकी परीक्षा कब तक होगी? तो परीक्षा तो जहां तक संभावना दिख रही है कि आपकी अगस्त सितंबर तक होगी, लेकिन विज्ञापन कब तक आएगा इस बात को लेकर के भी जो है मतलब अब हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट कर दी है। इस मुहिम का जाहिर सी बात है कि छात्र हित के लिए इम्पैक्ट पड़ना तय है, ठीक है। और बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। तो एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के कल लोक सेवा आयोग में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने चल रही है, जिसमें अध्यक्ष सचिव महोदय ये मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि जो पदों का अधियाचन निर्णय प्राप्त हुआ है और जो पद पुरानी भर्तियों के हैं, इन सारे पदों को मिक्सअप करते हुए, सारी चीज़ों को मिक्सअप करते हुए विज्ञापन जारी किया जाए ताकि विद्यार्थियों को कम से कम 13,500 पदों का विज्ञापन मिल जाए। साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता के साथ एसडीआई के भी विज्ञापन की जो ब्यौरा मांगा गया है, 850 पद के ऊपर तो पहले ही चले गया है, अभी ब्यौरा ही मांगा गया है। मतलब एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है एडेड जूनियर को लेकर के, क्योंकि आज माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लगभग मुख्य विषयों की समाप्त हो चुकी हैं और जो है मतलब अब गिने चुने 1-8 छोटे विषय हैं जिसमें 2-4-5 अभ्यर्थी रहते हैं, है ना। तो अब जो है मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और 15 तारीख से कॉपियों का मूल्यांकन भी आरंभ किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कॉपियों का मूल्यांकन में जो मतलब ड्यूटी लगती है, लेकिन करने की इच्छा नहीं रहती है। कौन जाएगा कॉपी जांचेगा 15 रुपये एक कॉपी के लिए है ना। इससे बेहतर हम विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर। इससे बेहतर है हम आपके लिए जो मेहनत करेंगे, आपके लिए विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को जो है मतलब तेज बनाएंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य करेंगे तो विद्यार्थी हमको दुआ भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारी कोर्ट अपडेट यही कह रही है, फाइनल हियरिंग जब भी लगने की, ये जान लीजिए बहुत जल्दी फाइनल हियरिंग लगवाएंगे। सारी चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं। जो भी भाई बहन 2016 टीजीटी पीजीटी, 2021 टीजीटी पीजीटी अभी भी हमारी याचिका जोड़ना चाहते हैं, वो तत्काल जो है मतलब संपर्क कर ले 9721411385 पर। हम जो है मतलब उन्हें याची लाभ दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम है। हमारा जिस तरीके का मैटर है और जिस तरीके की हियरिंग हमारी हुई है, जिस तरीके से आपके पक्ष रखे गए हैं, विद्यार्थियों को याची लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है छात्र हित, छात्र कल्याण। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही रहता है। विज्ञापन आयुक्त के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब आज से मुहिम स्टार्ट हुई है तो इस मुहिम को तब तक परवान पर चढ़ाना है, सारी चीज़ों की जानकारियां आपको प्रदान करनी है, सारी बातों को बताना है, जब तक कि आपका विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। इसी अप्रैल माह में लोक सेवा आयोग से आपको 3-4 बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एपीओ के भी विज्ञापन होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी का भी होगा, एलटी का भी होगा, जीआईसी का भी होगा और लोअर सबऑर्डिनेट का भी होगा। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है कि लोअर सबऑर्डिनेट जो है वो लोक सेवा आयोग कराने के लिए हामी भर चुका है, जो सूचना प्राप्त हो रही है। तो अगर लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कराता है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट का लगभग 2300 पदों का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। इतने सारे पद आज तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा में कभी नहीं आए हैं, पहली बार आने चल रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पेपर की कटिंग भेजने लगे कि सर एलटी ग्रेड 2 टियर होगा क्या? निश्चिंत रहिए, 2 टियर नहीं 1 टियर ही होगा।
क्योंकि 31 अगस्त तक ये प्रक्रिया इनको कंप्लीट करनी है। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। एडेड जूनियर को लेकर के भी कल बैठक होने चली, महत्वपूर्ण बैठक है। एडेड जूनियर का परीक्षा परिणाम जो है वो तैयार हो चुका है। जिला आवंटन सूची आपकी तैयार हो चुकी है और इस पर कल मुहर लग सकती है। और आपका एडेड जूनियर का जो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी होगी ये कल पता चल जाएगा। ठीक है ना। एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के लिए भी कल फैसला हो सकता है। कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों का भविष्य क्या होने चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपके हित के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपकी शानदार सफलता के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा ही कार्यरत रहा है। और आगे भी हमारी यही इच्छा है कि हम अपने भाई बहनों को उद्धार कर सके, उनका कल्याण कर सके। धन्यवाद आप सभी का दिन